जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं तो कृपया मैसेज या कमेंट्स सेक्शन में बताते चलें। वैसे तो अभी 1 मिनट है। जय गुरु जी। सुनील अंकल जी। अभी और संगत भी जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें तो थोड़ा अंदाज़ा रहेगा कितने लोग जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी का बर्थडे और हम लोग एंजॉय ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है सुनील अंकल जी। अभी आप ही जुड़े हैं अंकल जी, और तो कोई दिख भी नहीं रहा मुझे। वेट करें या शुरू कर दें हम? 2 लोग और जुड़े हैं। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कृपया एक थम्स अप कर दें कमेंट्स में। मेरी आवाज़ आ रही है अंकल जी आपको? ओके। अंकल जी, हम लोग थोड़ा समय का वो करते हुए ना आगे बढ़ लेते हैं और सिमरन कर लेते हैं 3 बार। फिर उसके बाद देखते हैं, तब तक शायद और लोग जुड़ जाएं। सो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। 3 लोग मुझे दिख रहा है कि लोग जुड़ चुके हैं। जय गुरुजी उषा आंटी जी। तो ये सत्संग मैं पहले भी एक सत्संग कर चुकी हूँ इसी ग्रुप में। सो मैं सेम सत्संग ना करते हुए थोड़ा बहुत अलग गुरुजी के बारे में बात करना चाहती थी। और अभी हाल फिलहाल ही में मैंने एक सत्संग किया था, तो वहाँ पे जो कुछ बातें शेयर की थी मे बी वो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ एक आध स्टोरीज़ मैं सुनाना चाहती हूँ जो शिव पुराण से ही हैं। और ये स्टोरीज़ इतनी मेरे ख्याल इंस्पायरिंग है। अगर हम इनको सुन के इनको अपनी लाइफ में इम्बाइब करें तो हमारी लाइफ मेरे ख्याल से ना काफ़ी इजी हो जाएगी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। आजकल की इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम लोग एक छोटी सी बात का जो है बतंगड़ बनाने में समय नहीं लगाते। तो ये और मेरे ख्याल ना कई ऐसे लोग हैं, खूब आपने धन दौलत कमा लिया, आपने उसको फ्लैश किया या फ्लॉन्ट किया कि भाई हम गुरुजी के लिए इतना कर सकते हैं या किसी भी भगवान के लिए हम इतना कर सकते हैं, हमारे पास हम इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं। इंटेंशन भक्ति नहीं रहती, इंटेंशन सिर्फ दिखावा होता है, दिखाना कि भाई मेरे पास ये वेल्थ है, देखो मेरे पास ये वेल्थ है, और उसको चारों तरफ दिखा के उस चीज़ का एक तमाशा सा करना। सो ये जो स्टोरी है, शायद ये जो भाव है इसको ना रखने के ऊपर एक स्टोरी है ये। तो ये स्टोरी ऐसी है, कहानी ऐसी है, शिव पुराण से मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मैंने सद्गुरु जी के पोर्टल से ये पढ़ा तो मुझे ये और भी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज वो बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बताते हैं, तो मुझे वो बड़ा अच्छा सा लगा। सो स्टोरी ऐसी है कि आप लोग कुबेर जी को कौन नहीं जानता। हम सभी जो है ना कुबेर के पीछे ही भाग रहे हैं कि सब अपने लाइफ में जो है धन दौलत और समृद्धि रहे। सो कुबेर जी को कौन नहीं मानता। तो कुबेर जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था एक टाइम पे, जब रावण उनका जो कज़न था, उन्होंने उनको, या हाफ ब्रदर बोलिए, कज़न भी नहीं है, हाफ ब्रदर थे वो। तो रावण ने उनको हरा के लंकापति थे बाय द वे कुबेर, अगर कई लोग नहीं जानते होंगे तो कुबेर राज करते थे लंका पे। उन्होंने क्या किया, रावण ने क्योंकि रावण को घमंड था कि मैं सबसे बड़ा डिवोटी हूँ शिव जी का, और वो सारी दुनिया जो है ना अपने मुट्ठी में करना चाहता था रावण। सो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कुबेर जी को हरा के लंका पे अपना वो वर्चस्व कायम किया। सो ही ऑक्यूपाइड लंका, और उन्होंने कुबेर को भगा दिया वहाँ से। अब कुबेर काफ़ी दुखी थे और अब उनको रास्ता नहीं नज़र आ रहा था क्या करना है, तो उन्होंने साधना की शिव जी की और पार्वती जी की, और शिव जी ने खुश होकर उनको, मतलब जो उन्होंने मांगा, उनकी सारी विशेस पूरी करी। तो उनकी विश थी कि मैं दुनिया का, इस ब्रह्मांड का जो है सबसे वेल्दी पर्सन बनूं, या सारा जो भी धन दौलत है ना मेरे पास रहे, मैं मतलब सबसे ज़्यादा धन दौलत वाला व्यक्ति बनूं। तो शिव जी ने वो विश पूरी कर दी, क्योंकि शिव जी तो उनकी जो उनका मन था वो बहुत ही कोमल, और हम सभी जानते हैं कि वो, आप ज़रा सी भक्ति करिए और बिल्कुल प्योर मन से भी करेंगे ना, उनके में कोई रिचुअलिस्टिक नहीं होता कि आप ऐसे ही करेंगे तो आपको तभी मिलेगा। उनका बहुत सिंपल भक्ति होती है, और वो छोटे से चीज़ में भी बहुत खुश हो जाते हैं।
तो ऑब्वियसली जब कुबेर ने इतनी तपस्या करके कड़ी तपस्या करके उनसे वर मांगा, तो शिव जी ने भी उनको प्रदान कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुमको दुनिया का जितना भी वेल्थ है अब वो तुम उसके अधिपति होगे, इट विल बिलोंग टू यू। सो अब कुबेर तो बहुत खुश हो गए। अब उनके पास वेल्थी वेल्थ और अब उनको अच्छा सा लगने लगा। कुछ टाइम ऐसा गुजरता गया, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, वेल्थ को आप प्रॉस्पर कर रहे हो, आप बड़े खुश हो रहे हो। तो ये उनका अपना लाइफ ऐसे ही लीड करते रहे। कुछ टाइम बाद ये हुआ कि वो दोबारा मिले शिव जी को, और उनसे मिलने वो कैलाश गए, कैलाश पर्वत। तो उन्होंने शिव जी और पार्वती जी को बोला कि आप लोग कि आपने मेरे लिए इतना किया है, मैं इसके बदले आपको कुछ देना चाहता हूँ, और मेरे पास आप बताइए क्या चाहिए, मैं आपको दूंगा बहुत कुछ, मेरे पास बहुत कुछ है। और ये बिल्कुल एक घमंड और गर्व से निकली हुई बात थी, जो मतलब जिसमें कोई मॉडेस्टी नहीं थी। शिव जी ने स्माइल पास करके कहा कि नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं तो वैरागी इंसान हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, मेरा बेटा है जिसको भूख बहुत लगती है, उसका पेट कभी नहीं भरता, तुम उसको अगर खाना खिला सको तो मेरी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने गणपति जी की तरफ इशारा करके ये बात बोली। तो अब कुबेर ने कहा, अब ऑब्वियसली आपने कमिटमेंट कर दी है, तो आप तो अपनी भी नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गणपति जी को जो उनकी इच्छा है मैं वो खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत धन दौलत है, आपके आशीर्वाद से मेरे पास बहुत कुछ है, तो अब मैं वो आपके बेटे को दूंगा। वो लेके गए, अब लंका पहुँचे, गणपति जी को बिठाया, और अपने जितने भी शेफ्स थे, कुक्स थे, जो भी खानसामा जिनको हम बोलते हैं, वो उन लोगों को लगाया काम पे कि भई आप सारे हर तरह के व्यंजन बनाइए। और गणपति जी के लिए मतलब वो चाहते थे कि बिल्कुल ऐसा अतिथि ऐसा ट्रीटमेंट हो कि वो मतलब दुनिया में मतलब याद रखें कि भी हमको ऐसा वो ट्रीटमेंट मिला था लंका में। तो अब गणपति जी बैठे, उनका खाना आया, थोड़ा खाया। अब कुबेर जी को लगा अब तो पेट भर ही गया होगा। अब गणपति जी का तो पेट ही ना भरे, वो कह रहे हैं कि ये भी लाओ, वो भी लाओ, और खाना आता जा रहा है, गणपति जी खाते जा रहे हैं, खाना आता जा रहा है, गणपति जी खाते जा रहे हैं। अब इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब कुबेर जी हो गए परेशान कि भाई ये मैं इतना खाना खिला चुका, गणपति जी को इनका पेट कैसे नहीं भर रहा है। तो थोड़े टाइम बाद उन्होंने सोचा कि भाई ये मुझे लग रहा है कि इनको ना पता नहीं है अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखना है। वो गए गणपति जी के पास, अरे बालक, तुम क्या इतना खाए जा रहे हो, तुम्हारा पेट फट जाएगा। तो गणपति जी ने कहा नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, मैंने जो है ना यहाँ पे वो सांप को बांध रखा है एज अ बेल्ट, तो मैंने उनको बांध रखा है अपने कमर में, तो मेरा पेट नहीं फटेगा। आप मेरे लिए खाने की व्यवस्था करो, आप उसकी चिंता करो, जाइए जाइए आप खाना लेके आइए। तो अब फिर कुबेर जी परेशान कि भाई इनको तो मतलब इनकी भूख ही ना रुकने को आए, और पूरा जो भी इनका लंका का जितना भी खाना था, जो भी इन्होंने अपने इसमें रखा हुआ था, वो सब ख़त्म होता जा रहा था। अब इनके पास अपने राज्य में कुछ खाना नहीं बचा था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीनों लोग अपने आदमी भेजे कि भाई आप खाना खरीद के लाओ। अब कोई जा रहा है पाताल लोक, कोई जा रहा है पृथ्वी लोक, कोई जा रहा है स्वर्ग लोक, सब इधर उधर सारे लोगों को इधर उधर भेज दिया कि जाओ भाई अब आप लेके आओ खाना। अब सब गए, खाना वाना खरीद के लेके आ रहे हैं, पर तब भी गणपति जी का पेट नहीं भरा। अब करते करते, खाना खरीदते खरीदते, उनको खाना खिलाते खिलाते एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास जितना खजाना था, जितना उनको वरदान में शिव जी ने दिया था, जो भी कुछ उनको दिया था, वो सब खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा। अब कुबेर जी को थोड़ा सा समझ आया कि मुझसे क्या भूल हो गई है। उन्होंने एकदम से जाके शिव जी के चरण पकड़ लिए कि प्रभु मुझे क्षमा करना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको वापस कर सकूं। ये तो आपका दिया हुआ आशीर्वाद था, और मैं क्या छोटा सा इंसान जिसको ये नहीं समझ में आया कि आपने जो दिया है मैं उसका जो है ना एक स्पेक ऑफ डस्ट जिसको कहते हैं, धूल भी जो है ना
मैं आपको रिटर्न नहीं कर सकता, मतलब मेरी वैसी औकात नहीं। तो फिर शिव जी भी खुश होके उनको माफ़ कर देते हैं एज़ यूजुअल। जैसे मैंने बोला कि वो तो बहुत ही ज़्यादा उदारू और बहुत ही काइंड हमारे एक भगवान हैं, प्यारे गुरुजी। उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और वापस उनकी जितनी भी धन दौलत संपत्ति थी सब वापस कर दी। तो संगत जी, मुझे यही समझ में आया स्टोरी को जब मैंने पढ़ा, तो मुझे यही लगा कि हम लोग कई बार ये सोचते हैं ना कि मैं इतना कमा लेता हूँ या कमा लेती हूँ, तो मैं वापस आपको इतना पैसा भगवान जी को जो है ना मैं इतना दान में दे दूँ। ये थॉट प्रोसेस ही जो है हम लोगों का कितना उल्टा है, क्योंकि भगवान का दिया तो हम शायद कभी वापस कर भी नहीं सकते। ये जीवन, ये इस तरह का हम लोगों का एक इंसान बनना, ये सारी चीज़ें जो है ये भगवान की दी हुई हैं। कर दिया। सो संगत जी 1 मिनट माफ़ करना, नहीं देखा उस कमरे में, डोर क्लोज कर दो। तो हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि हम सोचते हैं कई बार कि मैं इतना कमा लूँगी या मुझे इतना पैसा आ जाएगा तो मैं आपको इतना वापस कर दूँगी, मैं आपको उसका इतना कट मैं आपको दूँगी, 10% दूँगी, 1% दूँगी, 2% दूँगी। कई लोग, मैं ये नहीं कह रही कि इस तरह के परसेंटेज लगाते होंगे, पर मन ही मन आप ये मैथमेटिक्स करते हैं कि मेरे पास अगर इतना कमा मैं लूँगा या लूँगी तो मैं आपको इतना चढ़ावा करूँगी। तो ये थॉट प्रोसेस ही गलत है, क्योंकि भगवान का दिया ऐसा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हम उनको वापस कर सकें, और उनको हमारे देने से वो उनका पूरा नहीं होता। करें इतना कि जो भगवान देते हैं ना, उसको जो गरीब लोग हैं या फिर वो लोग जिनके पास, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास उतना मीन्स नहीं है चीज़ों को करने का, उनमें बांटें और कोशिश करें कि किसी से चोरी करके ना खाएं। चोरी का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल चोरी, मतलब आप किसी को चीट ना करें, किसी को धोखा ना दें। मेरे ख्याल ये जो कुछ अच्छे हम अगर संस्कार अपने रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है मेरे ख्याल हम भगवान में लीन हो जाते हैं और भगवान से अपने आप ही कनेक्टेड हो जाते हैं। एक और मुझे एक सत्संग याद आता है, और मैंने ये सुना था किसी संगत का नाम वाम तो मुझे याद नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने सत्संग सुनते हैं, हमें संगत जी का नाम तो नहीं याद रहता, पर वो गुरु वचन जो है ना वो याद रह जाते हैं। तो गुरु जी के जो कुछ वचन थे वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरु जी तब चोले में थे और 1-2 आंटियाँ थीं। एक आंटी थीं जो संगत थीं पुरानी, और एक आंटी थीं जो उनके साथ पहली बार आई थीं, और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कंटिन्यूअसली। वो कुछ पूछें तो ये कुछ जवाब दें। तो गुरुजी ने उनको टोका वहाँ से कि भाई तुम लोग आपस में इतना बात कर रहे हो, तो जो तुमको ब्लेसिंग्स मिलनी है मुझसे वो तो तुम ऐसे ही ख़त्म कर दोगे। तुम आपस में ही जो है इतनी डिस्कशन कर रहे हो, तो गुरु से कनेक्ट कब होगे? तो इसीलिए ना कई बार हम लोग जब बड़े मंदिर भी जाते हैं, मैं जब पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मुझे ऑनेस्टली कुछ पता तो था नहीं गुरुजी के बड़े मंदिर का गाइडलाइंस, और वो गुरुजी हैं कौन से भगवान, मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैं बहुत अनजान थी। तो जब मैं गई, मैं 2-3 और फ्रेंड्स थे हमारे, और हम लोग हमेशा मोबाइल रखते थे अपने पास। और सिंस मैं थोड़ा लेट हो रही थी घर के लिए, क्योंकि मेरा घर फरीदाबाद में था तब, तो मुझे ट्रैवल करना था लंबा, और मैं आके बैठी और वहाँ बहुत सारी संगत बैठी थी मेरे साथ। तो एक अंकल जी थे, और मैं बाय चांस हुआ कि मेरे अंकल जी का मेरे पास फ़ोन आने लग गया। अब ये तो है ही ज़ाहिर सी बात है कि आप घर से कोई फ़ोन आता है तो आप अटेंड करते हो, और मुझे भी ऑनेस्टली पता नहीं था कि यहाँ पे क्या गाइडलाइंस है कि आपको बात नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी नहीं पता था। तो मैंने उठा लिया फ़ोन और मैं उनको बताने लगी भी मैं ऐसे-ऐसे मंदिर में हूँ और मुझे लगेगा टाइम, मैं आ जाऊँगी। तो उस टाइम तो उन अंकल जी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे ही मैंने रखा, उन्होंने फिर मुझे टोका। उन्होंने कहा देखो, आप जितनी देर यहाँ बैठे हो, आप गुरुजी के साथ जो है ना कनेक्ट हो जाओ। आप ये मत करो कि आप फ़ोन पे लगे हुए हो, और फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए यहाँ पे मंदिर में, क्योंकि आप जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है
वो उस इंसान को मिल जाएगी जिसके साथ आप फ़ोन पे लगे हुए हो। तो मुझे तब समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि उस सत्संग का भी जो मैंने आपको बताया कि वो 2 लेडीज़ आपस में बात कर रही हैं, वो जो टाइम था वो गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का टाइम था। वो संगत क्या कर रही थी, वो आपस में अपनी डिस्कशन कर रही हैं। वो हो कुछ नहीं रहा था, वो एक दूसरे को गुरुजी की ही बड़ाई कर रही थी। पर इवेंचुअली ये हो रहा था कि जो वक्त आपको मिला है कि आप गुरुजी के साथ अपने आप को जोड़ें और अपने उनमें लीन हो, आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे इंसान की सुनकर जो आपको यू नो ज्ञान नहीं दे सकता अबाउट एटर्निटी। तो इसलिए गुरुजी ने उनको टोका और मुझे यहाँ पे इन अंकल जी ने इसलिए टोका कि भाई आप मतलब बिना सोचे समझे ऐसे फ़ोन पे मत बात करो। उस टाइम ऑनेस्टली मुझे लगा बुरा। मैंने कहा इनको क्या पड़ी हुई है, मेरे घर में क्या दिक्कत है, नहीं है, इनको कैसे मैं समझा सकती हूँ। और जाहिर सी बात है कोई भी नॉर्मल इंसान आता है तो नहीं पता होता, पर हम लोग अब कुछ सालों से जुड़े हैं तो हमें ये अंदाज़ा है इस महिमा का कि हमें एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए वाइल वी आर इन अ सत्संग। और बातें करेंगे कि ये कोई आम मंदिर नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ माथा टेक रहे हो और चले जा रहे हो, एक दूसरे से गप्पे मार रहे हो, कभी कुछ भी बात। वैसे तो देखा जाए तो मंदिर में कोई निंदा वाली बात तो करनी नहीं चाहिए। आई एम श्योर काफ़ी लोग नहीं भी करते होंगे, अगर कोई 1% करता भी है तो वो गलत है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हम एक दूसरे से नॉर्मल बातें तो ज़रूर करते हैं, तो वो भी बड़े मंदिर में खासकर अवॉइड करना चाहिए कि अवॉइड क्या नहीं करना चाहिए। और जितना कोशिश कर सकें आप गुरुजी से जुड़ें। तो मेरे को जब उन्होंने वो टोका उस दिन तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा ऐसे से उन्होंने मुझे बोला, ऐसा क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। फिर मैं घर गई, फिर मैंने थोड़ा बहुत सत्संग सुना और भी संगत के मैंने सत्संग सुने। फिर मैंने थोड़ा खुद से भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ना अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं संगत जी, कनेक्शन ना गुरुजी से आपका डायरेक्ट ही होता है। आपको माध्यम तो बहुत लोग मिलेंगे जो बने होंगे। मैंने आपको बताया कितने सारे लोग थे जो बीच में थे। सबसे पहला मेरा इंसिडेंट था कि हम 2 फ्रेंड्स थे जिनको जो है गुरुजी के बारे में पता लगा, और वो नहीं जुड़ी हैं अभी, लेकिन मैं जुड़ गई हूँ। लेकिन देखिए गुरुजी ने उनको भी कैसे ब्लेस किया। ये भी एक सत्संग है, मैं ये भी सुनाती हूँ आपको। तो मेरी दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी बिकॉज वो संगत नहीं है, बट एक तरह से तो गुरुजी की संगत है ही वो, क्योंकि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो मैंने आपको उन संगत के बारे में बताया जिन्होंने मुझे मतलब गुरुजी से जोड़ा था। उन आंटी जी ने जो है मुझे जब बताया था तो वो मैंने आपको ये बताई होगी बात कि वो ज्योतिषी हैं। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी, तो मुझे कुछ चीज़ें बताई थी। तो कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ होता ही है 70-80% ही ठीक होता है, और हम भी जानते हैं 20% थोड़ा भगवान की भी वो होती है, श्रद्धा होती है। तो उस टाइम पे मैंने जब उनको दिखाया था तो उन्होंने मेरी इस दोस्त का भी देखा था। तो हम लोग सब साथ ही जा रहे थे मंदिर की तरफ, बड़े मंदिर की तरफ ही हम लोग निकले थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी कुंडली मैंने देखी थी और ऐसे आपके में है, और आपके में शादी का योग नहीं बन रहा है। उनकी ऑलरेडी एक हो चुकी थी और वो टूट गई थी, और उसमें भी काफ़ी प्रताड़ित, मतलब काफ़ी उनको मुसीबतें वगैरह उठानी पड़ी, वो बहुत परेशान थी। तो बाद में जाके उनको जब मतलब ये ऐसा आपको बोला जाए कि भाई आपकी दूसरी होने की कोई संभावना नहीं है, और आप ऐसे मतलब भूल जाओ, इस तरह से लग नहीं रहा देख के, आपके जो कुंडली का योग है वो देख के नहीं लगता कि आपकी शादी हो पाएगी। तो अब ऑब्वियसली कोई भी सुनता है तो थोड़ा सा डिप्रेशन तो होती है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यार ये क्या मेरे कुंडली में निकाल के बता रहे हैं। उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा। तो हम लोग फिर अपना बड़े मंदिर गए। वो भी हम दोनों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम पहली बार आ रहे थे, वो आंटी शायद पहले आ चुकी थी। बट तीनों का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था। मैं तो आपको बताया कि जैसे ही मैं अंदर गई हूँ तो मेरे तो आंसू निकल रहे थे शिवलिंग को देख के, और मैंने कहा भाई मैं कहाँ घूमती, मेरे को तो यहीं आना था। तो सेम मेरी दोस्त का भी यही हाल था। हम लोग इतने खुश होके आए वहाँ से और लंगर प्रसाद खाया, वो पहला वाक़या था। उसके बाद हम 2-3 बार इकट्ठे उस मंदिर में गए। हम समय निकाल के ऑफिस से, वो जल्दी लॉग आउट करती थी, मैं जल्दी आती थी, जल्दी लॉग आउट करती थी। हम अपना टाइम जो है ऐसा मैच करके फिर हम लोग
जाते थे। तो उनका जब हुआ तो ये इतना मतलब बढ़िया उनका वो रहा सत्संग है कि उसके कुछ महीनों या मेरे ख्याल 4 या 5 महीने होंगे मुश्किल से, उनकी शादी हो गई और एक अच्छे इंसान के साथ हुई। और वो भी कोई जानकार लोग ही थे जिनका परिवार था, उनके साथ हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुजी कैसे किसी को ब्लेस करते हैं ना, ये हम लोग नहीं जानते ना। हम समझ सकते हैं, हम सोचते हैं कि भाई मैं फलाना फलाना आंटी को या अंकल को जोड़ रही हूँ, मैं बड़ा भला कर रही हूँ उनका, मैं उनसे बात कर रही हूँ। डेफिनेटली हम भला ही कर रहे हैं कि हम गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये आप ये करोगे तो ये आपके लिए महा उपाय है और आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर रियलिटी पता क्या है संगत जी, हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, वो गुरुजी करवा रहे हैं हमसे। वो हमें माध्यम बनाते हैं कि आप जाओ भाई फलाना फलाना बंदे को, ये सेवा इन्होंने हमें दी है, हमें नहीं पता ये सेवा हमें मिली है। हम कई बार सत्संग वगैरह में जाते हैं, किसी को कुछ सेवा मिलती है, किसी को कुछ सेवा मिलती है, हम सोचते हैं कि हमें फलाना अंकल ने दी है, हमें इन आंटी ने दी है। पर रियलिटी ये है कि वो किसी अंकल ने नहीं दी, किसी आंटी ने नहीं दी, वो हमें गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने दी है कि भाई आप ये सेवा करोगे, आज अगर आपने ये सत्संग करना है तो तुम्हारी सेवा ये है। मुझे तो ये इससे एक सत्संग और याद आता है कि एक आंटी का मुझे वही जब गुरुजी चोले में थे तो वो कई आंटियों से जिनके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द या फिर और भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, वो कई आंटियों से ना वो कहते थे कि आप डांस करो। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आप देखोगे कि वो बिल्कुल उल्टा, हाँ कोई भी सोचेगा बोलेगा यार ये डायबिटीज़ है तो उनको वो आप खूब मिठाई खिला रहे हैं, खूब कड़ा प्रसाद खिला रहे हैं। तो उनकी जो लीला थी ना वो अपरंपार है। हम लोगों की साइंस उसमें फेल है, हम नहीं समझ सकते कि वो क्या सोच के वो चीज़ें करते थे, उसमें कुछ नहीं। उनका ये एक यही था कि वो सारा उनका अपनी एक लीला थी। आप जैसे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, हम लोग सोचते हैं कि ये बड़े इससे सुच्चे तरीके से बनाओ, वो बनाओ, ऐसे बनाओ, पर रियलिटी ये है उसमें ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की ही जाएंगी। हम चाहे जैसे भी बना दें उसको, जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसमें नहीं आएंगी वो लंगर प्रसाद नहीं बनेगा, वो नॉर्मल खाना होगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ का वहम ना रखें और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखें और ये ना सोचें कि हम माध्यम हैं या किसी के लिए बने हुए हैं। ऐसे बहुत लोग के लिए हम माध्यम बने होंगे, कुछ लोग हमारे लिए माध्यम बने होंगे गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए, पर हमारी सबकी अपनी अपनी जर्नी है, इंडिविजुअल जर्नी है। हम सब अलग, अकेले इस दुनिया में आए हैं, अकेले ही जाएंगे, पर हम अकेले नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे प्यारे गुरुजी हैं और वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं। और वो इस जन्म तक नहीं, आने वाले पता नहीं कितने जन्मों तक। और हम तो होप करेंगे कि हम जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हम सबको मोक्ष प्राप्त हो। अब क्या ये बार बार जन्म ले लेके हम फिर वही कर्म करते रहें उल्टे सीधे, फिर माफ़िया मांगते रहें गुरुजी से कि गुरुजी हमें माफ़ करो, हमने ये गलत किया, हमने वो गलत किया, हमारे ये पाप हमें माफ़ करो। हमें ऐसे पाप क्यों करने, बस आप हमारे जितने भी गलत कर्म है हम उनको ख़त्म करें ये इस जन्म के रहते ही, ताकि अगला जन्म ही ना लेना पड़े, मोक्ष प्राप्त हो। तो मेरी तो यही कामना है गुरुजी से। गुरुजी का आज बर्थडे है तो मेरी कामना यही रहेगी कि गुरुपा सब पे अपनी कृपा बरसाएं और हम सबको जो है, जिसने भी अच्छे, कुछ लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ ने बुरे कर्म किए होंगे, बस सबके कर्म करो माफ़ दाता, और सबको जो है मोक्ष प्रदान करो। जितने भी बुरे कर्म है ना वो इस जन्म में ही सब अपने निपटा के जाएं कि अगला जन्म उनको ना लेना पड़े। ये मेरी अपने ईश्वर से कामना है, अपने गुरुजी से कामना है। तो और इसके आगे अब मैं अपना एक सत्संग, ये मेरे ख्याल से मैंने पिछली बार इतना डिटेल में नहीं इसको बोला था, पर मैं इसको कॉल आउट ज़रूर करूँगी कि जब मेरे अंकल जी का भी जब जॉब नहीं थी, सत्संग,
तो जब अंकल जी की भी जॉब नहीं थी, और मेरे अंकल जी इन चीज़ों को मानते भी नहीं हैं, वो गुरुजी से नहीं जुड़े हुए हैं, और उनका थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में इतना इंक्लिनेशन है भी नहीं। पर उन्होंने गुरुजी ने, देखिए, उनको भी जो है ऐसे वैसे ही मैं बता रही हूँ ना, जैसे मेरी दोस्त के साथ किया, वो भी दूसरा कोई प्रैक्टिस करती हैं जो मैं पहले करती थी, वही प्रैक्टिस वो अभी भी कर रही हैं, तो वो उससे जुड़ी हुई हैं एंड शी इज़ हैप्पी। बट जब वो मंदिर आई, और उनका नहीं है कि माइंड इतना क्लोज्ड नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं दूसरा प्रैक्टिस या दूसरे फेथ को मैं टेस्ट नहीं करूँगी। तो वो एक होता है ना, मन की वो भी होती है, आपकी भावना भी होती है, तो वो हमारे साथ आई थी तब। तो देखिए, उनकी उसमें आस्था भी नहीं थी गुरुजी में, फिर भी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, बुला के उनको लंगर प्रसाद खिलवाया, उनके कर्म चेंज किए। सेम वे मेरे अंकल जी के साथ भी उन्होंने यही किया, जिनका कोई फेथ नहीं था इन चीज़ों में, उनके साथ भी जो है सारी चीज़ें इस तरीके से बदली कि विद इन फ्यू मंथ्स उनकी भी अच्छी जॉब लग गई, और कितना उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, हमारी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए। सो डेफिनेटली गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की कृपा नहीं होती तो ये इतनी अच्छी चेंजेस नहीं आते। एक मिनट का संगत जी, आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा प्लीज। ये एसी ऑन कर देना प्लीज, और ये दरवाज़ा बंद कर दो। अब मैं भक्ति के ऊपर भी ना आप लोगों को एक छोटा सा भागवतम का स्टोरी है, वो मैं सुना देती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे लिए तो गुरु जी हमारे महाशिव हैं, पर ये विष्णु जी से रिलेटेड है, पर ये भक्ति को लेके इतना बढ़िया स्टोरी है जो हमने बचपन में सुनी हुई है। तो नारद जी, आप सबको ही पता है कि वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान विष्णु के, तो हमेशा नारायण नारायण जपना यही उनका वो था। तो एक दिन वो वैकुंठ गए, और उन्होंने विष्णु जी को कहा कि प्रभु, मुझसे तो बढ़ के कोई आपका भक्त होगा ही नहीं, मुझे मालूम है, मैं आपकी इतनी आराधना करता हूँ, आप मुझसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं हो सकता। तो विष्णु जी हंसने लगे, उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त नहीं, कोई और है, वो पृथ्वी लोक पे रहता है। तो इन्होंने कहा अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना आपकी आराधना करता हूँ, मैं तो दिन रात जो है नारायण नारायण ही जपता रहता हूँ, तो कैसे मुझसे बढ़ के कौन सा ऐसा भक्त है जो आपका, वो भी पृथ्वी लोक में। तो विष्णु जी ने कहा नहीं है, मैं आपको मिलवा सकता हूँ। तो अब उनको थोड़ी सी उत्सुकता हुई नारद जी को कि ये कौन से भक्त हैं जिनके बारे में विष्णु जी बोल रहे हैं, और मेरे से बड़ा कैसे वो भक्त हो सकता है। तो अब विष्णु जी उनको लेके गए किसी छोटे से गांव में, उनको लेके गए, और वहाँ पे कुटिया सी थी, वहाँ पे एक वो था, किसान था, और वो दूर से उनको देखते रहे। अब उन्होंने उनको बोला देखो इसको इसको सुबह से, और बिल्कुल भोर हो रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा इसका देखो दिनचर्या, देखो ये क्या करता है। तो नारद जी भी खड़े रहे, देखते रहे वो क्या कर रहा है। तो और वहाँ पे वो जो किसान था, वो सुबह सुबह उठा, आप समझिए 4 या 5 जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम पे वो उठा, उठ के उसने 3 बार नारायण 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 करके अपना पूजा ख़त्म करी, और सिर्फ 3 बार नारायण 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 ही कहा। उसके बाद उन्होंने सीधा जाके अपना जो भी खेतों में काम होता है, हल जोतना ये सब करना, वो सब अपना सारे काम निपटा के ये ले जाओ। सो अपना काम निपटा के पूरा दिन वो उसी में लगे रहे। तो जब थोड़ा दोपहर होती है, जब खाने पीने का टाइम होता है, यही ले जाओ बेटा, नोटबुक ले जाओ, ले जाओ वैसे ले जाओ। सो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लो। आपको जब मना किया है मैंने कि आप डिस्टर्ब मत करो, आप सुनते क्यों नहीं है। ये ले जाओ, ये ले जाओ प्लीज, गो आउट। सो
वो किसान जो है आफ्टरनून में अपना खाना खाने के लिए बैठता है, तो तब वो 3 बार अगेन नारायण नारायण जप के फिर अगेन ही खाना वाना खा के, नारायण 3 बार भी नहीं, एक ही बार जपते हैं, वो जप के देन ही गोज़ टू वर्क अगेन। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, अब सोने से पहले अब पूरा अपना काम वाम करके बंदा थक हार जाता है, उसके बाद अगेन अपना नारायण 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 बोल के ही गोज़ टू स्लीप। अब पूरी दिनचर्या देख ली वो कैसे अपना रूटीन फॉलो करते हैं। अब नारद जी को बड़ी वो मची कि ये आदमी ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो पूरे दिन काम ही कर रहा है, भगवान का तो उसने कोई नाम नहीं लिया था, और मैं तो पूरे दिन लगा रहता हूँ नारायण नारायण नारायण, मैं कितनी बार जप चुका, फिर भी ये मुझसे बड़ा भक्त कैसे। तो अब उन्होंने विष्णु जी को कहा कि प्रभु ये कैसा बड़ा भक्त हुआ आपका, ये तो आपका नाम ही इतनी बार ले रहा है। तो नारायण विष्णु जी उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो बस मुस्कुराए। उन्होंने कहा एक काम करो नारद, एक कटोरी होती है वो इसकी क्या कहते हैं, बांस की कटोरी होती है वो, तो और वो पहाड़ होता है सामने, और पहाड़ के उस तरफ नदी है। तो विष्णु जी कहते हैं नारद तुम इसमें पानी भर के लाओ, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। तो तुम जाओ, वहाँ से नदी है, जाओ पैदल जाओ, और याद रखना कि मेरा नाम जपते हुए जाना और नाम जपते हुए आना, और इसमें से एक बूंद भी पानी जो है ना धरती पे नहीं गिरनी चाहिए। तो और जाओ, जितनी जल्दी आ सके आ जाना, और मुझे मेरे लिए पानी लेके आना। अब नारद जी निकले। अब वो अपना शुरू में तो नारायण नारायण बोलते हुए गए और अपना नदी तक पहुँचे। अब तो तब तक तो खाली था पात्र, जब वापस आने लगे तो उसमें पानी भरा हुआ। थोड़ी देर नारायण 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 बोलते रहे तो उसमें पानी गिर रहा है। तो अब देखा यार, मैं पानी भर लूँ या मैं नारायण नारायण बोलूँ, मैं दोनों कैसे कर लूँ। तो अब वो बड़ी इसमें दुविधा में फंस गए। फिर बड़ी मुश्किल से धीरे 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 करके अब नारायण वो बोल नहीं पाए, अरे मैं नारायण बाद में बोल लूँगा, मैं पहले ये कटोरी जो है सही सलामत प्रभु के पास पहुँचा दूँ, नारायण तो मैं बाद में ही बोल लूँगा। अब प्रभु तो हमारे विष्णु जी तो वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो सब पता था कि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या घटेगा, तो उनको पता था कि क्या होने वाला है। और वो गए, नारद जी आप भर के लेके आए। उन्होंने पूछा अरे नारद, तो कितनी बार कहा तुमने नारायण नारायण। कहते प्रभु नारायण नारायण छोड़िए, मैं तो ये कटोरी भर के ले आया ना, यही बहुत बड़ी बात है, ये तो इतनी बार टपक रहा था। तो आप विष्णु जी हंस पड़े, आप समझ में आई, वो बेचारा पूरे दिन काम करता है, उसमें भी जो है वो थोड़ा सा वक्त या समय निकाल कर मेरा नाम जप लेता है, वो तुमसे बड़ा भक्त नहीं हुआ। तुम तो मुश्किल से 1 या 2 बार बोल पाए होगे, और उसको देखो पूरे दिन वो इतनी मेहनत करता है, उसके बीच में अगर उसने 1 या 2 बार ही नारायण बोला तो क्या बड़ी बात है। तो संगत जी इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पूरे दिन आप जो है ना भगवान में लीन रहो। गुरु जी ने भी कभी ये नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा कि आप हमेशा मेरी भक्ति में जो है ना अपने घर को, अपने काम काज को, इन सब को ना साइडलाइन करो या उनको एक तरफ रख के मेरी आराधना करो। कोई भगवान नहीं कहते ऐसे। श्रद्धा मन में होनी चाहिए, कोई ऐसा वहम नहीं करना चाहिए, और भक्ति भाव से चाहे आप 2 या 3 बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उसी में ही खुश हैं। उनको हमसे क्या चाहिए, वो हमारे प्यार के, हमारे इसके तो भूखे नहीं हैं, ज़रूरत हम लोगों की है। हमें उनकी कृपा चाहिए, उनकी मेहर चाहिए, उनको हमसे क्या चाहिए। उन्होंने तो हमें बनाया है, वो हम उनको क्या दे सकते हैं, देने को तो वही हमें सब कुछ दे सकते हैं, और उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। तो ये मेरी स्टोरी थी आज की। और एक स्टोरी और मुझे याद आ रही है, पर मैं उसको इस छोटे से संगीत या इस भजन के बाद आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। तो 2 मिनट दीजिएगा, मैं अपना लिरिक्स ऑन कर लेती हूँ। मेरी आवाज़ अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो, लय ताल, तो क्षमा प्रार्थी। कर कृपा मेहरा दे साइया,
कट दुखा दिया जंजीरां नूं, कर किरपा मेहरां दे साईयां, कट दुखा दिया जंजीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं, कर किरपा मेहरां दे साईयां, कट दुखा दिया जंजीरां नूं। हुण हर कोई खुशियां ही माणे, किते दुख गरीबी आवे ना, देओ मौज बहारा सबनां नूं, जिंद कोई भी कुरलावे ना, हुण खैर झोली विच पा दिओ जी, हुण खैर झोली विच पा दिओ जी, तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं, कर किरपा मेहरां दे साईयां, कट दुखा दिया जंजीरां नूं। दरबार नसीबां दा खुला, सुते हुए बाग जगा दिओ जी, सब रोने धोने मुख जावण, सुखां दी छेबर ला दिओ जी, करो करम अजिहा साडे ते, करो करम अजिहा साडे ते, चमका दिओ जी तकदीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। सतसंग सेवा सिमरन करिए, ते भगती दा भी दान दिओ, तेरे गुण सागर लिख गौंदा ने, सुर कर्म च ऐसी जान दिओ, तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है, तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है, तू ही तारे उबले मीरां नूं, कर किरपा मेहरां दे साईयां, कट दुखा दिया जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। जय गुरु जी। तो संगत जी, एक स्टोरी मुझे और याद आ रही है, और एक छोटा सा सत्संग है। ये कर्नाटका के गांव में एक बैंडिट, जिसको हम वो भी कहते हैं डाकू, डकैत, तो एक वो रहता था। अब वो बचपन से ही, लेकिन उसका नाम था मल्लन नाम था उनका। तो उन्हें जो है बचपन से ही कोई और काम तो आता नहीं था,
चोरी डकैती यही सब उनको मालूम था। तो बचपन से ही आप यही सब सीखते हुए आ रहे हो, तो आपको यही लगता है कि यही सही है, क्योंकि आप अपने डेली लिविंग के लिए जो चीज़ करते हो बचपन से, आपको आपका पूरे बिलीफ सिस्टम होता है कि हाँ ये सही है। तो ऐसे ही मल्लन जी थे। अब मल्लन का क्या था कि अब शिव जी जो है किस रूप में आपको मिले, कैसे आपको चुने, ये हम नहीं जानते। वो अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे इंसान किसी को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो उनकी अपनी मेहर है, उनकी अपनी कृपा है। तो मल्लन को कई ऐसे लोगों के जैसे सपने आते थे, और उनको हमेशा जब भी आँख मूंदते थे तो उनको सपने में हमारे शिव भगवान दिखते थे। तो अब मल्लन जो है समझ नहीं पाता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मुझे हमेशा शिव जी क्यों दिखते हैं। तो एक कनेक्शन सा उसका बन गया भगवान जी के साथ। पर भैया अपनी क्या कहते हैं ना, अपनी धंधे पे कैसे लात मारे। तो वो तो चलाना है, वो तो करना है काम, तो वो करते रहे उसको। तो गांव में कोई भी दिखता उनको लूट लेते, पैसे बनाते। अब लोग भी परेशान थे, यार ये मल्लन जो है ना, इसने इतनी चोरियां करता है ये है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते थे। उसका कारण था, मल्लन क्या करता था, वैसे तो सबको जो है पूरे साल लूटता था, पर जैसे ही शिवरात्रि आती थी, महाशिवरात्रि में मल्लन का ये एक ट्रेंड था कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी या बहुत बड़ा वो आयोजन करता था, एक इवेंट सा करता था, सबको खाना खिलाता था, खूब पैसे उड़ाता था, जितने मतलब लोगों से लूटता था वो वहाँ जाके उड़ाता था। तो ऐसे करते करते और क्या कहते हैं उसको, वहाँ लोग भी जब उनको पता लगा कि ये इसके अंदर कुछ तो अच्छाई है, तो हुआ ये कि वहाँ पे 2 साधु लोग जो हैं वहाँ रहने आए। अब उनको भी गांव वालों ने ये कहानी सुनाई कि भाई ये मल्लन जो है ये ऐसे ऐसे करता है, और पर हम इसको कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि ये शिव का बहुत बड़ा भक्त है। तो इसको कैसे मतलब हम समझाएं या क्या इसका किया जाए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो वो 2 साधु जो हैं उन्होंने मल्लन को बुलाया एक दिन, फिर उसके साथ बातें की, उसको बताया कि भाई मल्लन, तुम जो ये काम करते हो, तुम्हारी बात हमें समझ नहीं आती। तुम पूरे साल तो जो है लोगों को लूटते हो, फिर एक दिन आता है महाशिवरात्रि का, तुम उसको मतलब अपना पैसा जो है इसमें उड़ाते हो। इससे अच्छा तो ये काम करो तुम, कि तुम, और यहाँ पे लोग आने से घबराते हैं क्योंकि तुम उनको लूट लेते हो। तो ये कौन सा तुम्हारा कर्म है, तो अपने कर्म जो है उन्हीं को सुधार लो ना, कि ना तुम लोगों को लूटो। कहते हैं और ये लूटा हुआ पैसा तुम किसको वापस कर रहे हो, भगवान को तो तुम्हारे इस धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम ये लुटा के क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो मल्लन को वो रोज़ बिठाते, रोज़ समझाते, और अब मल्लन को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा, हाँ मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ लोगों को लूटने का, लोगों को, कहते हैं तुम जो ये कर भी रहे हो हरकतें, ये उन लोगों को पसंद तो नहीं आ रहा है, उल्टा उन लोगों को और दुख दे रहा है। क्योंकि आप सोचिए किसी का अपना कमाया हुआ धन आप कोई और आके लूट जाए 2 मिनट में, तो किसको नहीं बुरा लगेगा। तो वही बात वो दोनों साधु उसको मल्लन को समझाते हैं। अब मल्लन को धीरे धीरे इन साधुओं के साथ बैठ के, और वो भी उसको जो है मेडिटेट करना सिखाते थे, उसको भगवान जी की आराधना करना सिखाते थे। तो ऐसे उन्होंने उसका कनेक्शन जो है भगवान जी शिव जी के साथ बढ़ाया, खूब उनको चीज़ें सिखाई, शिव पुराण के बारे में बताया, काफ़ी कुछ उनको उसको ज्ञान दिया मल्लन को। फिर एक ऐसा समय आया कि मल्लन को अब समझ में आने लगा कि भाई अब मैं ये चोरी चकारी नहीं करूँगा, और अब मैं यहाँ पे जो है सिर्फ अच्छे कर्म करूँगा, और भगवान की आराधना, मैं चाहे बड़ी पार्टी ना दे सकूँ पर मैं भगवान की आराधना वैसे भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से उस मल्लन का जो है वो पूरा कर्म ही जो है बिल्कुल चेंज हो गया, और वो भगवान में बिल्कुल लीन हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक चोर की बात थी, आपको लग रहा होगा कि एक चोर की बात मैं बता रही हूँ आपको, पर रियलिटी भी कुछ हद तक ना इससे सिमिलर है। अगर हम लोग भी अपने लाइफ में देखें आज की करंट सिचुएशन में, ये सालों पहली बात है, पर ये जो हम आजकल के ज़माने में भी देखें, हम कई बार क्या करते हैं, अपने काम हो या बिजनेस हो, हम चाहे उसको कोई भी टर्म दें, पर हम कई बार ना किसी का भी जो है, किसी से 10 रुपये वो हमने कुछ कमा लिए, किसी का
किसी को चीट कर लिया, अरे मैंने तो उसके ऐसे ऐसे पैसे मार लिए हमने, मैंने तो ये कर लिया, वो करने के बाद ना हम बड़े खुश होते हैं कि भाई, और उसके बाद ना उसका 2 गुना ज़्यादा डाल के जो है हम भगवान के दान पात्र में डाल के आ जाते हैं और बोलते हैं अरे मेरे तो सारे कर्म मैंने ऐसे मुख लिए, मैंने भगवान को दान दे दिया। पर रियलिटी ये है कि कर्म तो फिर भी आप गलत ही कर रहे हो ना। जो दूसरों को दुख दे या दूसरों को असुविधा दे, वो कर्म तो अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर वो कर्म अच्छे नहीं हैं तो भगवान उसका फल कैसे सही देंगे आपको। तो इसलिए हम लोगों को ये मौका है, हम संगत सबको ये मौका है कि हम लोग गुरु जी की जब आराधना करें या गुरु जी से इतने जुड़े हुए हैं तो हम गलती से भी वो कर्म ना करें जिससे कि दूसरों को दुख हो, दूसरे उससे दुखी हों, और हम जो है ना, जो हमें ब्लेसिंग्स मिलनी है गुरु जी से, वो किसी और को मिल जाए। क्योंकि ये गुरु जी ने ये भी एक बात बोली है जो मुझे ध्यान है, मैंने अगेन किसी सत्संग में ही ये सुना था कि दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और दूसरों की निंदा करोगे तो जिसके लिए भी कर रहे हो ना, वो ब्लेसिंग्स उसको मिल जाएंगी। या तो आप ये सोच के चलो कि भाई मैं अगले का भलाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ठीक है, आप निंदा करिए ताकि ब्लेसिंग्स उनको मिलती जाए। पर जितनी और ये लेडीज़, सॉरी मेरा सिर्फ लेडीज़ के लिए बोलना नहीं है, पर टिपिकली लेडीज़ ज़्यादा इस तरह की डिस्कशंस करती हैं, मैं भी उनमें एक हूँ। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम कम थोड़ा डिस्कस करें या निंदा करें। डिस्कस, मैंने सॉरी एक ऐसा वर्ड थोड़ा सा पोलाइटली बोलने के लिए बोला है, पर रियलिटी ये है कि हम थोड़ा अपने फीलिंग्स को जो है कंट्रोल में रखें, और जब भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आए कि हमें किसी के बारे में बुरा बोलना है या किसी की निंदा करनी है ना, तो उस टाइम बैठ के सिमरन कर लें, गुरु जी का जाप कर लें, ताकि वो जो फीलिंग्स है ना वो अपने आप ही पॉजिटिव थॉट्स में बदल जाएं और आपको ख्याल ही ना आए कि हम किसी की बुराई करें। सो ये मेरा आज का सत्संग था, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे ख्याल मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि लाइफ में इतना कुछ मिला है और मिल रहा है, और इतने अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को मिल रही हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी। और जाते जाते भी बस रादर ये सत्संग क्लोज करने से पहले भी मैं 3 बार सिमरन करना चाहती हूँ, मंत्र जाप। तो आप लोग भी मेरे साथ अपने अपनी जगहों से मंत्र जाप कर सकते हैं 3 बार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी।